हर हर महादेव। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी सांब सदाशिव से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सभी चीज़ मंगलदायी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वह मेरे परम पिता परमेश्वर और माता शक्ति को लेकर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जो हमारा विषय है वह आज हमारे प्रिय बाबा केदारनाथ के है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैं आपको आज प्रदान करूंगा, और इसमें यह भी बताऊंगा कि केदारनाथ मंदिर के कपाट किस दिन खुल रहे हैं, क्या समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। एक प्राचीन अत्यंत पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर मतलब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चार धाम यात्रा तथा पंच केदारों में प्रमुख स्थान रखता है। इसका इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको और भी जानकारी प्रदान करते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदार का अर्थ तो है दुखों को हरने वाले। यह मंदिर पंच केदारों केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में सबसे प्रमुख माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वह भगवान शिव की मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए हिमालय आए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर छिप गए और बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव ने अपना पृष्ठभाग पीठ केदारनाथ में और प्रकट किया, जो आज मंदिर केदारनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। शेष भाग अन्य 4 स्थानों पर प्रकट हुए। इस कारण पंच केदार की परंपरा बनी। केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण कब हुआ, इसका सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का मूल ढांचा उससे पहले है और संभव ये पहली शताब्दी या 3वीं शताब्दी के बीच बना हो सकता है। कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी और आदि शंकराचार्य ने इसका पूर्ण निर्माण और प्रचार प्रसार किया। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली की है, जिसमें बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस क्षेत्र की कठोर जलवायु और भूकंप प्रवणता को देखते हुए मंदिर का निर्माण अत्यंत मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। मध्यकाल में मंदिर में नियमित पूजा होती रही, लेकिन इस इलाके की दुर्गमता और कठोर मौसम के कारण यह स्थान कुछ समय तक अपेक्षित भी रहा। मुगल काल में अन्य प्रमुख हिंदू मंदिरों की तरह केदारनाथ पर भी कोई विशेष आक्रमण नहीं हुआ। संभवतः इसके दूरस्थ और दुर्गम स्थान के कारण ब्रिटिश काल भी इस क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार और उत्तराखंड सरकार ने मंदिर की व्यवस्था और पहुंच को सुधारने के लिए कदम उठाए। 1982 में मंदिर को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन लाया गया। जून 2023 में उत्तराखंड में भयावह बाढ़ और भूस्खलन आया, जिसे भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। मंदाकिनी नदी का जल स्तर आई बाढ़ ने केदारनाथ को पूर्ण तरीके से तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, कई इमारतें बह गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। यही भोलेनाथ जी का आशीर्वाद था। मान्यता की एक बड़ी चट्टान, जिसे भीष्म शिला भी कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने पानी को मलबे को मंदिर से टकराने से रोक दिया और जो पानी आ रहा था उसे 2 फाड़ कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। यह घटना आज भी श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव के किसी चमत्कार रूप से कम नहीं है। उस पत्थर को एक रक्षक के रूप में पूजा भी जाता है, जो मंदिर के पीछे ही है। आपदा के बाद भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने मंदिर परिसर और कस्बे के पुनर्निर्माण का बड़ा कार्य प्रारंभ किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुएज की निगरानी की और केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत कई सुविधाएं जैसे वॉकिंग पथ, हेलीपैड, जन प्रबंधन, तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए सुविधाएं आदि विकसित की गई। मंदिर का मुख्य भाग जहाँ शंभु शिवलिंग स्थित है उसे गर्भगृह कहते हैं। सभा मंडप जहाँ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। काले पत्थर से निर्मित ग्रेनाइट के पत्थरों से बिना किसी सीमेंट से जुड़ा हुआ ढांचा है, पूरा मंदिर इस पर टिका हुआ है। भीमशिला मंदिर के पीछे स्थित चट्टान जो 2013 में आपदा की बाढ़ में बहकर आई थी, जो मंदिर की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ की यात्रा हर वर्ष अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है, जो कि नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाती है। रुद्राभिषेक, आरती और पंचामृत स्नान जैसे अनुष्ठान यहाँ निर्मित रूप से होते हैं। जब मंदिर बंद होता है तो भगवान केदार की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। 6 महीने ऊखीमठ और 6 महीने केदारनाथ, और ऊखीमठ में ही महाशिवरात्रि के दिन पंचांग के द्वारा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा भी की जाती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि केदारनाथ मंदिर के कपाट इस साल 2 मई को सुबह 6:30 बजे खुल रहे हैं। आप सभी भक्त महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर न केवल भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि आस्था और धैर्य और पूर्णाम की जीवित मिसाल भी है। और महादेव के जितने भी भक्त हैं वो भोलेनाथ जिसके इतने बड़े प्रेमी हैं, इतने दीवाने हैं केदारनाथ बाबा के, कि शायद 4 धामों में से उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा धाम अगर कहीं भीड़ होती है तो वो केदारनाथ में ही होती है। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि वहाँ जाएं, लेकिन रील एक सीमा से बनाएं, सभी भक्त दर्शन करें। मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी की इच्छा पूर्ण करें बाबा। तब तक हर हर महादेव।